सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय दर्शन के सिद्धांत, इसमें निष्काम कर्म के विषय में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का सम्यक प्रतिपादन किया है। कृष्ण द्वैपायन मुनि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के अष्टादश पर्वों में से एक भीष्म पर्व के अंश श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को कर्तव्य कर्म का बोध कराते हुए जो उपदेश दिए, उनमें निष्काम कर्म भी प्रसिद्ध है। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात, हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म में ही है, फलों में कभी नहीं। अतः तुम कर्म फल के निमित्त वाले मत बनो और तुम्हारी कर्म त्याग में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संसार में प्रत्येक प्राणी को कामना का परित्याग कर सदैव सुकर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि उसकी तृष्णा कर्म के फल में हुई तो वह कर्म फल की प्राप्ति का कारण भी होगा और फिर उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। वैसे तो प्राणी मात्र को कर्म करने का अधिकार है, अतः कभी भी उससे विमुख नहीं होना चाहिए। कवि रहीम ने भी कहा है, निज कर क्रिया रहीम कह फल भावी के हाथ, पासा अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। अर्थात हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। अर्थात, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर तथा सफलता और असफलता में समान होकर तुम कर्म को करो, क्योंकि सिद्धि और असिद्धि में समत्व ही योग कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म फल में आसक्त न होना, सफलता और असफलता में एक समान होना, सिद्धि और असिद्धि में भी समत्व बुद्धि रखना। इस प्रकार यदि कर्म किया जाता है तो वह कर्म निष्काम कर्म की श्रेणी में आता है। सकाम कर्म को अत्यंत निम्न कोटि का माना गया है। वह कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात, समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष इसी लोक में पुण्य और पाप को छोड़ देता है। इसलिए हमेशा समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है और यही कर्म बंधन से छूटने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। समत्व बुद्धि वाले पुरुष कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का परित्याग कर ही अमृतमय पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बिना फल कामना के केवल मात्र कर्म में प्रवृत्ति रखना ही निष्काम कर्म है तथा निष्काम कर्म के माध्यम से ही परम पुरुषार्थ को प्राप्त किया जा सकता है।